चंद्रिका और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किस लेवल तक हाँ बोला जा रहा मैं है? रही हूँ तू मेरे साथ है ना? पूरी तरीके से। बस नया नाम मेरा अभी रेड्डी से, वेश्या से, कोठे वाली से, जीबी रोड वाली से अभी तो मुझे इसने छोड़ के कहीं ना कि मैं यहाँ से थोड़ा सा गंजा हूँ ऊपर से। देख बोला था ना कर दूंगा कम बैक। मेरा अभी बीच में कमर की रीढ़ की हड्डी में इतना गेप हो गया था, गेप गेप हो गया था। GAPE गेप। अंग्रेजी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है। अरे अंग्रेजी की हत्यारी सोनू पंजाबन गैप होता है, गैप गेप नहीं होता। दोस्त होना एक अलग बात होती है, चीटिंग करना एक अलग बात होती है। ए J फॉर जर्मनी। क्या बोला? क्या करना ठीक नहीं होता? चीटिंग करना एक अलग बात होती है। क्या करना? चीटिंग करना। चिटिंग CHITTING चटाचट चिटिंग। मैं अंदर ही अंदर रो रही हूँ, घुट रही हूँ, मेरी मेंटली, मेरी फिजिकली। ए लालटेन में फंसी मक्खी। क्या बोला? मेंटली, मेरी फिजिकली। क्या? मेंटली 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 MANTALI मेंटली। चाटा मारते थे मैं बर्दाश्त करती, पर शब्द थोड़ा आर्ट करते हैं। ए बिना नंबर प्लेट की स्कूटी थांबा थांबा, तुम्ही काय केले? शब्द क्या कर जाते हैं? पर शब्द थोड़ा आर्ट करते हैं, क्या? आर्ट करते हैं। HART हार्ट कर जाते हैं शब्द। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी की कारतूस हर्ट होता है, हर्ट। अपने ही शब्द बना लिए हैं डायना फ्रॉम मैनचेस्टर ने। हर्ट यानी कि दर्द, जो हमारे कानों में होता है तेरी साउथ अफ्रीकी गिलहरी जैसी आवाज सुनकर। मैं ये नहीं कह रही मैंने किया, मैंने किया, मैंने मैंने किया। मैंने अबे ये सही वड़ा पाव बना रही थी, बढ़िया ढेले पे बैठ के इसको बुला लिया पॉडकास्ट पे। मुझे पता है मैं क्या हूँ। कौन है तू शगुफ्ता? अभी 6 महीने पहले तक वड़ा पाव वाली थी, अब इंटरनेट की रेलेवेंस की भूख में बकचोद खिचड़ी वाली बन गई है। और इस बार ये अफगानी अफीम की पुड़िया अकेली नहीं है, ये अपने साथ एक संदीप चरसी भी ले आई है। तू मेरे साथ है ना? पूरी तरीके से। तू मेरे साथ है ना? अबे पिचकी हुई टूथपेस्ट की ट्यूब। शक्ल तेरी दिल जले के अजय देवगन जैसी है, और रिज तो ऐसे थूक के मार रहा है जैसे काइट्स का ऋतिक रोशन हो। अबे तार कटे ईयरफोन इधर आ, एक बात बताता हूँ, पुरानी कार और शादीशुदा औरत का प्यार कभी भी भरोसे लायक नहीं होते। अभी तो तू दिलीप कुमार बना घूम रहा है इसके साथ। 6 महीने के बाद पॉडकास्ट पे बता रही होगी ये तो प्रेम चोपड़ा था। हमारे बीच में ऐसा नहीं, एक दोस्ती का रिश्ता। हाँ दोस्ती तो है एक दूसरे की, ये फटी जुराब में से निकलती उंगलियां, क्योंकि दोस्त ही तो मांग भरने वाली रीलें बनाते हैं। दोस्त ही तो प्यार में रोजे रखते हैं। जाओ नमाज पढ़ो और हमारे लिए दुआ करो। अल्लाह से जितनी दुआ मांगी है उसमें से एक कबूल हो गई। जाड़े की रात में दिया तेरे हाथ में के टाइटल ट्रैक की शूटिंग भी तो दोस्त ही एक साथ करते हैं। इन दोनों के चुतियापे के थिएटर के बाहर लगा है मुझसे दोस्ती करोगे का पोस्टर, लेकिन थिएटर के अंदर चल रही है मर्डर। और ये पूरी की पूरी प्यार किया तो ककिंग से डरना क्या फिल्म देखने के बाद चंद्रिका के पति मिस्टर कक कुमार के दिमाग में लचक आई हुई है, वो भी इस कदर की काउंसलिंग करानी पड़ रही है। काउंसलिंग वगैरह कराई, अपनी साइकाट्रिस्ट को भी दिखाया। लेकिन फिर भी मिस्टर कक कुमार का कहना है तो क्या हो गया, मेरी बीवी की मांग ही तो भरती, तो क्या हो गया, मेरी बीवी को बाहों में लेके होटल ले जाने की बात कर रहा है, कंटेंट ही तो है। इस बारे में बात की थी, सिर्फ वो वीडियो के लिए था, बाकी और किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वाह बेटा छगन वाह, प्यार हो तो ऐसा, बिल्कुल B2B बिजनेस मॉडल। आप किसी के साथ अगर रहने लगते हो, कभी भी ऊंच नीच होती है आप उसके साथ खड़े हो, कोई इमरजेंसी हो गई आप उसके लिए पहुंच रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जब आप एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टिविटी में हो जाओ। हाँ यही छोटी छोटी चीजें मुश्किल में साथ देना, ये है असली भाभीियों का शिकारी सोमपाल। इसे अच्छी तरह पता है कि गांधी जी कह गए थे, अ शोल्डर टू क्राई ऑन बिकम्स अ टू राइड ऑन। तो बस जहां इसको दिखा कि भाभी अपने पति से परेशान है, भाभी के घर में कला कलेश हो रही है, इसने देखा भाभी की तरफ से अकेलेपन की फुल टॉस आ रही है, घुमा देता हूं बल्ला। बस भाभी के पति की पार्किंग खाली हुई नहीं, इसने फट से जाके वहां पे अपनी वासना की एक्टिवा पार्क कर दी। अरे भाभी इधर आओ ना, इधर आओ, आप यहाँ रहो, इसकी माँ की चीज है, इधर आओ। और जरा लियाकत मियां की दिलकश और जमील जवानी पे नजर तो डालिए। 25 रुपए का ब्रेसलेट, 75 की ऐनक, 125 रुपए की बुशर्ट, और कुल मिला के मुश्किल से मुश्किल 7.5 रुपए का चेहरे पे नूर।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये अपने गुटखा खा खा कर लाल हुए दांतों के बीच में से एक स्माइल निकाल कर मार देना तो समयपुर बादली और पप्पन कला की सारी मेट्रो की पॉकेट मार लड़कियां पी फॉर प्रेग्नेंट हो जाए। आज भी मैं उसका एहसान बंद हूँ कि उसने मुझे अपनाया, एक ऐसी लड़की को अपनाया जिसका पीछे कोई वजूद कोई नहीं करता, कोई किसी के लिए नहीं करता, उसने करा। हाँ तो अब पछता तो रहा है जीरा लाल गलत सौदा करके। बस अड्डे से लावारिस बैग वो उठा तो लाया, घर आके खोला तो पता चला उसमें तो चरस है। भरवाना था उसने अपनी जिंदगी की बाइक में खुशी का पेट्रोल, लेकिन भर गया मनुसियत का मिट्टी का तेल। चौराहे पर पड़ी टोने टोटके वाली नींबू मिर्ची वो घर ले तो आया, लेकिन अब पता चल रहा है कि वूडू की गुड़िया तो उसकी खुद की बन रही है। एटलीस्ट आज मैं उससे उम्मीद कर रही हूँ कि अब तो मेरा सपोर्ट कर, आगे हाथ बढ़ा ले। तुम्हारा मियाँ तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, बीवी कंटेंट बना सके, ड्रामा कर सके, इसके नाम पर उसने अपनी बीवी का कन्यादान कर दिया। पॉडकास्ट करने के नाम पर बीवी के साथ उसके बॉयफ्रेंड को बिठा दिया, और तो और बीवी को सपोर्ट करने के चक्कर में बेचारे ने एक पराये मर्द से अपनी बीवी की भरी हुई मांग से तिलक तक लगवा दिया। अब तो एक ही चीज बाकी है, ले चंद्रिका कर ले अपने नाम प्लॉट। कोई मुझे बोलेगा ना कि यार तू शायद यहाँ झुक जाएगी, मैं तुझे यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ, तो सॉरी, आप मुझे कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ तो ये कोई बड़ी प्राउडली बताने वाली बात नहीं है, लिज्जत पापड़ में लगी फफूंद, क्योंकि पाद को कितना भी कंट्रोल कर लो वो निकल ही जाता है। अगर सच को छापने की हिम्मत होती ना तो आज देश की हालत कुछ और होती। सच को छापने की हिम्मत, देश की हालत कुछ और होती। अरे इनकलाब जिंदाबाद की रिंगटोन अब अंधे बताएंगे कि नक्शे कैसे खींचने, टुंडी टांगे बताएंगी कि दौड़ कैसे लगानी है, और भंडारे की पूड़ियां जेब में भरने वाले बताएंगे कि आला कार्ट में से ऑर्डर कैसे करना है। इस बिलौटी ने आखिरी बार न्यूज़पेपर पता है कब देखा होगा? जब उसमें डालकर अपने वड़ा पाव पैक कर रही होगी। देश की हालत कुछ और होती, सच छापने की हिम्मत नहीं है। तू यार वड़ा पाव में चटनी डाल यार, ये जियो पॉलिटिक्स में करी हुई होटल मैनेजमेंट का ज्ञान यहाँ मत पेल। चाटा मार देते मैं बर्दाश्त करती, पर शब्द थोड़ा आर्ट करते हैं। लो सुन लो, इसको खेलना ही रॉयल रंबल है तो आपकी अदालत इसको समझ कैसे आएगा? इसको पसंद ही चाटा कबड्डी है। तो बातचीत कैसे अच्छी लगेगी? तू सुन यार, फेसबुक पे लिखे टेस्टिमोनियल, गाली दिल पर लगती है लेकिन सुबह उठ के शीशे में नहीं दिखती। घूसा थूत पे लगता है, सुबह शीशे में भी दिखता है और 3 दिन दर्द अलग देता है। अब तू सोच ले पिंटी पाइनएप्पल, बातचीत में गाली खानी है, गाली देनी है, या फिर गुत्थम गुत्ता होके अपनी बूथी का फेंग शुई बदलवाना है? और अगर पिटने की इतनी ही दिली तमन्ना है तो भैया कक्कुमार, यू नो व्हाट टू डू यार। और मार, खूब मार, जान कसम, बड़ा मजा आवे है रे। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और कौन सी प्रोजेक्ट हेल मैरी, कहा कि 400 करोड़ की रामायण का टीजर, किसकी धुरंधर। असली एंटरटेनमेंट तो थिएटर पे या फिर ओटीटी पे है ही नहीं। असली एंटरटेनमेंट तो चल रही है रीलो और पॉडकास्टों पर, और इस वेब सीरीज का नाम है बकचोद वड़ा पाव वाली सीजन 2 हरामखोरी रिटर्न्स। और इस सीजन में आपको देखने को मिलेगा कि वड़ा पाव वाली समाज से कैसे लड़ रही है। हाँ, मैं रंडी हूँ। कैसे वड़ा पाव वाली पूछ रही है कुछ संगीन सवाल। जीबी रोड पे जाता कौन है? मैं अगर वहाँ खड़ी हूँ तो कौन आया मुझसे मिलने? क्या रंडा पना करते हुए देख लिया आपने मुझे? पहले सीजन में था पति से प्यार, लेकिन क्या अब मैडम माया को मिल गया है नया सैया यार? ओ माय गॉड, व्हाट अ सस्पेंस, व्हाट इज हैपन, आई एम बाइट माय नेल। और एक ऐसा ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जो आपकी गर्दन चटका देगा। क्या वड़ा पाव वाली बाइसेक्सुअल है? तो चलो मिड डे मील खा के बीमार पड़ने वाले सरकारी स्कूल के बच्चों, आज अपने साथ तुम्हारा भी मूड खराब करता हूं वड़ा पाव वाली चंद्रिका की बातें सुनाकर और उसकी थोपड़ा दिखाकर। ऑनेस्टली सेइंग, क्या आपने कभी सोचा है कि आप वड़ा पाव खाने जाओ और वड़ा पाव वाली आपको यह बताने लगे कि उसका पति उसको पीरियड्स पे ठीक से ट्रीट नहीं करता? मेरे जब पीरियड्स होते हैं तो मुझे फर्स्ट डे सेकंड डे काफी प्रॉब्लम होती है, काफी दर्द होता है। और अब जब मैं सुबह 10 बजे पहला भी दिन हो तो भी मुझे दुकान भागना है, 11 बजे तक खड़े होना है नॉन स्टॉप। क्या आपने कभी सोचा है कि आप चटनी मांगने के लिए अपनी प्लेट आगे करो और वड़ा पाव वाली सामने से बोले कि मैंने कौन सा रंडापा कर दिया? क्या रंडा पना करते हुए देख लिया आपने मुझे? और क्या आपने सोचा है कि आप वड़ा पाव वाली को बोलो कि 1-2 प्लेट और पैक भी कर देना, और वो सामने से बोले हाँ, मैं रंडी हूँ। अबे मैं तो वड़ा पाव खाने गया था, इसने तो गृह शोभा खोल दी। आपको किसी ने 50 लाख रुपए ऑफर किया था उनके साथ सोने के लिए? बकायदा मेल चेक करवाया था मैंने। हाँ तो क्या हो गया, ऑफर किए होंगे। किसी को अंगूठे चाटने पसंद है, किसी को अंडर एज लड़कियों को पटाना पसंद है। तो इस हिसाब से जिस बंदे ने चंद्रिका को 50 लाख रुपए ऑफर करे होंगे, उसे कूड़ा करकट इकट्ठा करने का शौक होगा भाई। उस बंदे का मन होगा कि उसके साथ सेक्सी टाइम करते हुए उसके शरीर पर कोई बेबी ऑयल नहीं, वड़ा पाव की कढ़ाई में से काला काला तेल निकाल के लगाए। उस बेचारे का भी मन होगा कि कोई उसको बोले कि आओ डैडी ठेला लगा लो, अच्छा 50 लाख रुपए ले लो और हमारे साथ सो जाओ, ये चंद्रिका को मेल आया। अब
इस मेल के बारे में इस संदीप चर्ची को कैसे और क्यों पता है? 50 लाख मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ चंद्रिका, बाकी आप बताइए। हाँ मतलब हमारी तरफ से ऑफर है, बाकी का आप बताओ। आप देखो कैसे बता रहा है, हमारी तरफ से तो ऑफर है, डिटेल बता रहा। अबे फटे कुर्ते की उधड़ी सिलाई, तू वकील है उसका, साथ में बैठा उसका नोटरी के पेपर अटेस्ट कर रहा है। हाँ मेल आया था, हाँ उसने ये बोला, हाँ ठीक है। ये प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल है, कोई दुबई बुला रहा है। अच्छा अब समझ आया मुझे, ये फिनाइल की बोतल ब्लैक करने वाले को दुख किस चीज का। इस बब्बू सुपारी को लग रहा है कि इसका दुबई का ट्रिप रह गया। राशन कार्ड पे चावल, नकली आधार कार्ड पर फोन नंबर और फर्जी पैन कार्ड पर स्कूटी का लोन होगा इसका। लेकिन ये मेल पढ़कर मन ही मन अमेरिकन भोपाली ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन फिर चंद्रिका ने मना कर दिया, तो इसने सोचा शिट यार, फिर से नेपाल बॉर्डर जाकर मेरे को स्टोरी डालनी पड़ेगी कि फॉरेन घूमने आया तुम्हारा भाई। तभी तो वो मैंने वो पॉइंट कहा कि लोग किस हद तक मुझे आपको ऐसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। आगे बढ़ने नहीं देंगे, आगे बढ़ने से रोका उसे जाता है जो आगे बढ़ रहा होता है। 6 महीने पहले तक कम से कम वड़ा पाव तो बिक रहे थे तेरे, अब तो रेलेवेंट रहने के लिए तुझे लव जिहाद करना पड़ रहा है। तू क्या गाड़ी में रिवर्स गियर डाल के आगे जाती है? नहीं ना, तो फिर ये आगे कौन से बढ़ने की बातें हो रही हैं? और ये कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जो मरे जा रहे हैं चंद्रिका का वड़ा पाव खाने के लिए? अपनी जिंदगी की पिक्चर में सपोर्टिंग कास्ट मेंबर है ये, इससे फेवर मांग के इसको लीड रोल दे कौन रहा है? हट हुई थी कि सब मर्द एक जैसे हैं, बॉडी के भूखे। हाँ सब मर्द एक जैसे होते, सब मर्द बॉडी के भूखे होते। तो इसने नमित मल्होत्रा की रामायण में से एक राक्षस से रिश्ता जोड़ लिया, और वो सीजीआई भी नहीं है, मेरी नहीं मानते। ये देखो गाना सुन रहे हो, तुम्हें आंखों में बसाया, इसको आंखों में बसाने का क्या मतलब बनता है इस बुरे सपने को? और अब चंद्रिका की ये रील देखो इन मोहतरमा के साथ। अगर ये मोहतरमा है तो और मुझे बताओ कि ये कौन सी दोस्ती हो रही है ये इनअप्रोप्रिएट टच करके। ये जो नजदीकियां है ना इन दोनों में, ये दोस्ती वाली नजदीकियां तो नहीं है भाई। इतना कुक्कू उल्लू तो मैंने भी देखा है और तुमने भी देखा है भाई। ये ब्लॉन्ड बालों वाला राजू राम पूरा सुंदर नहीं, हैंडसम है, हैंडसम। एक पॉडकास्ट पे आम पाचन की गोली मुंह फाड़ के पता क्या बोलती है? मैं तो अपने मुसलमान दोस्त को, जो इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, सपोजिटली ये दोनों बहुत करीबी दोस्त है, उसे कहती हूँ तू कर दे मेरा काम, काट दे मुझे टुकड़ों करके फ्रिज में डाल दे। मैं फ्रीज वाला कांड भी कर दूं। मैंने तो बोला इसको कर दे यार, लोग देखना चाह रहे, मार के खत्म कर मुझे। लो एंचो प्यार प्यार के चक्कर में वो साथ में तो बैठा हुआ है मुलाठी का पैकेट, लेकिन वो भी ये सुन के बोल रहा है तेरी थूत पे घूसा मारूंगा। क्या बोल रही है तू? तो ये बोल के निकल जाएगी वड़ा पाव बेचने के लिए, मेरी मॉब लिंचिंग हो जाएगी वहां। एक मेरा दिमाग है ना बहुत ज्यादा गर्म था। एक तरफ ये चल रहा है घर टूट गया, एक तरफ चल रहा है दुनिया गाली बक रही है, एक तरफ चल रहा है आगे कैसे बढ़ूंगी, कैसे करूंगी। हाँ घर टूट गया, पति पगला गया, दोस्त मांग भर रहा है, बच्चा बेचारा स्कूल में बुली हो रहा होगा, और खुद सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल हो रही है कि रीढ़ की हड्डी में गेप आ गया, में इतना गेप हो गया था। अब इन सारी चीजों को लेकर इसका दिमाग खराब हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? लाजमी सी बात है कि ये सारी चीजें जिनकी वजह से ये चीजें हुई उनको करना बंद करना होगा। लेकिन नहीं, अपनी 250 ग्राम बुद्धि की तो स्टफिंग बना के इसने वड़ा पाव में लगाई और उसको निकल गई। कह रही है करूंगी तो मैं अभी भी यही। इसने मुझे बोला कि आगे कंटिन्यू करना है इसे, मैंने कहा करना। मतलब आग लगी हुई है और ये कह रही है मैं बुझाऊंगी, हट जाओ तुम, मेरे पास पेट्रोल है, मैं बुझाऊंगी आग। और ऐसी चिरकुंडी गिरी हुई जलील हरकतें करना कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही बदनामी से है और इनको अच्छे से पता है कि कंटेंट हमारे पास कुछ है नहीं। एक नंबर की चप्पल छाप हरकतों के चलते फ्लीटिंग सी फेम मिल गई। अब इस फेम को सस्टेन करने के लिए चाहे गालियां पड़े या फिर फूल बरसे, वो एक ही बात है इनकी। बाय गॉड, एकता कपूर के भी क्या ड्रामा शोज होंगे। जो ड्रामे इस पानी की टंकी के पीछे लगी सीलन ने मल्टीपल पॉडकास्ट पे करे। मैं मेंटली स्टेबल हूँ, नहीं हूँ, पता नहीं क्या हूँ, मैं अंदर ही अंदर रो रही हूँ, घुट रही हूँ, मेरी मेंटली, मेरी फिजिकली। मैं काम नहीं करूंगी तो डिप्रेशन हो जाएगा। और काम क्या करना है? यही धीपिटी की रीलें बनानी है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो शायद मैं डिप्रेशन में जा सकती हूँ या मैं पागल हो सकती हूँ। एंड द फनीएस्ट थिंग इज, ये इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि इसको लगता है कि ये सब करने के बाद भी मैं पूरी सोसाइटी को अकेले फेस कर रही हूँ। देखो मैं तो फिर भी रील बना रही हूँ। और जब रोना धोना खत्म हो जाता है ना, जब हड्डी में गेप आ जाता है, दिल में छेद हो जाता है, पता नहीं कौन सी तो बीमारियां हैं इसको, ये सब जब निपट जाती है ना सारी बनावटी बीमारियां, तो ये राजनीति पे आने लग गई है आजकल। बस किसी राजनेता को गाली दे देगी, या न्यूज़पेपर में ये नहीं छपता, वो नहीं छपता। हमारे देश में तो ये हो रहा। हर तीसरे दिन दिल्ली में रेप होता है, कौन करता है सर? अरे तू पागल वागल है क्या चंद्रकांता? और इस पूरे का पूरा चूतिया पे के जापानी सर्कस में सबसे ज्यादा रिंगा रिंगा रोजिस पता है कौन खेल रहा? ये बिल्लू जेब कतरा छोटा मोटा हाथ नहीं मार रहा संदीप चर्ची, सीधा गुद्दी थाम ली किसकी? आदित्य धर की। कह रहा मेरे को शूटिंग पे बुला लिया, मेरे से शूट करा लिया, मैंने उसके साथ फोटो भी खींची, लेकिन मैं जब फिल्म देखने गया तो मेरा रोल ही काट दिया उसमें से। धुरंधर के टाइम पे तो मैं डायरेक्टर के साथ हूँ, उनके साथ फोटो भी ले रहा हूँ, सीन में भी हूँ, और उसके बाद
सेकंड वाले पार्ट में भी वो सारे सीन कट कर दिए जाते हैं। और अब सुनो, इस अमेरिकन भोपाली को क्या लग रहा है कि आदित्य धर ने इसके सीन काटे क्यों? मुझे आशंका ये थी कि डायरेक्टर साहब ने शायद इसी वजह से रोल काटे कि मेरी चंद्रिका की वीडियोस देख रहे हैं वो और अच्छी खासी उनको लग रहा है लाइमलाइट पे चल रहे हैं भाई ये बंदे तो। अब एक मिनट रुक जाओ, पहले मत हंसना। पहले जुन्नू हंसेगा, वो बुरा मान के बैठा हुआ है, बड़े दिनों से उसको काम नहीं मिला, उसकी नई फिल्म के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा। जुन्नू हंस दे बेटा। एक होता है चूतिया और उसके बाद आता है ये संदीप चर्ची। इसको लग रहा है कि चंद्रिका और इसकी वीडियोस देख लिया आदित्य धर ने और उसको लगा यार ये पॉपुलर नहीं होना चाहिए, इसके सीन धर में से काट देता हूं। बाय गॉड, मन तो मेरा बहुत कुछ करता है। अबे डाइल्यूटर कम सूंगा कर तू, रहमान डकैत की सलवार के नाड़े। और फिर आदित्य धर को ही धमका दिया भाई कि तुमने मेरा रोल काटा है ना, कोई बात नहीं है, मैं और चंद्रिका अपनी फिल्म बनाएंगे। अगर इस बात को लेकर तुमने सीन काटे हैं डायरेक्टर साहब तो कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छा करना जानते हैं और अगर ऐसी बात है मैं और चंद्रिका अपनी खुद मूवी बनाएंगे। और इस चुतियापे के पिंकी प्रॉमिस में वो पता क्या कह रही है इसको, कि इसको यूज कर लिया आदित्य धर ने। मतलब ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए आप उसको कैसे भी नचा दोगे। अरे ठीक है कोई बात नहीं, अब नसीब में हमारे कुछ और भी बेहतर भी होगा, पर किसी को यूज मत करो। इंटरव्यूअर पूछते हैं कि भैया आप कितना पैसा कमा लेती है, तो भैया ये शेख चिल्ली की बहनचोद हाक देखो कैसे डींगे हाक रहा। अगर हम कंटेंट क्रिएशन से बताएं तो अभी हम इतना कमा लेते हैं कि डिफेंडर लेने के बाद उसकी किस्तें आराम से निकाल लें। डिफेंडर ले लेगी ये कंटेंट क्रिएशन के पैसों से, उसकी किस्तें निकाल लेगी। अबे कटोरा कट मोंटी, आंड उतने ही फुलाने चाहिए जितने चड्डी में समा जाए। लेकिन भैया तुम कुछ भी बोलो, ओवरऑल फैंटास्टिक वेब शो चल रहा है। कहानी की लिखाई, स्क्रीन प्ले के जो टेंजेंट है, अलग अलग टेंजेंट्स को टच करती है, ये इमोशंस को अपील करती है तुम्हारे। वो देखो, किसी की हड्डी में गेप आ गया, वो पति जिसको गली का कुत्ता ना पूछे उसका अफेयर पकड़ा गया, बीच में एक लंगोटी छाप लव जिहाद का एंगल, फिर एक असुर की एंट्री हो जाती है, ब्लॉन्ड कलर के बाल लगा के वो असुर घूम रहा है, रीले बना रहा है। भैया हॉरर टर्न हो गया। मैं बताता हूँ आगे कहानी में मेरा गैस क्या है, क्या हो। चंद्रिका और ये जो भाभी लवर है ना, ये आपस में लड़ जाएंगे, एक दूसरे की थूथ हटी कर देंगे घुसंड पेल कर। फिर बीच में आएगा चंद्रिका का पति कक कुमार और उस तरफ से संदीप चर्ची से लड़ाई करने के बाद चंद्रिका आ जाएगी वापस किसके पास, अपने कक कुमार के पास। लेकिन फिर ट्विस्ट लगेगा, थ्रिल लगेगा, एकदम राइट से लेफ्ट टर्न लेके गोल चक्कर काटेगी कहानी। और पता क्या होगा, और कक कुमार अपना दिल हल्का करते हुए चंद्रिका के सामने खुलासा करेगा कि जिस ब्लॉन्ड बाल वाले असुर के साथ तू रीले बना रही थी वो तो वही लड़की है जिसके साथ मेरा अफेयर चल रहा था। लेकिन एक बार फिर से एक और ट्विस्ट लगेगा और चंद्रिका आगे से कक कुमार को बोलेगी कि कक कुमार, जिस आहट के भूत के बारे में तू बात कर रहा है, जिस जी हॉरर शो के पिशाच के बारे में तू बात कर रहा है, ब्लॉन्ड बाल वाले, उसके साथ तो मैं भी रिलेशनशिप में हूं। ओ माय गॉड, व्हाट ए स्टोरी यार, व्हाट ए थ्योरी यार, बिल्कुल टट्टे ठंडे पड़ गए मेरे। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट का क्या करोगे, वो तो ये वड़ा पाव में लगा के खा गई। इंडिया में सोशल मीडिया के बूम ने इसको अकेले नहीं ऐसा बनाया है, ऐसे प्लथोरा, ऐसे लीजन ऑफ क्रिएटर्स हैं जो अंड-संड हरकतें करके पॉपुलर हो चुके हैं। यहाँ वहां से थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाती है, फिर उसके एडिक्ट हो जाते हैं वो, और वो मोमेंट्री पॉपुलैरिटी फिर चली जाती है, कुत्ता उनको नहीं पूछता, फिर वो अंड-संड हरकतें करने बैठ जाते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और साथ ही एग्जाम्पल सेट करते हैं वो अपने ही कैडर के लोगों के लिए कि हाँ भैया हम ये चुतियापे वाली हरकतें करके भी कुछ ना कुछ इधर उधर से कमा लेंगे, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, चाहे गालियां पड़े चाहे ना। इन्होंने अपना दीन ईमान सब बेच खाया है। अब इनकी हरकतों के लिए चाहे ये जितना रोए पीटे, कहानियां बनाए, ड्रामेबाजी करे, गेप बताएं अपनी रीढ़ की हड्डी में, जो मर्जी करें, किसी की चप्पल को इनके लिए बुरा नहीं लगता। लेकिन बुरा लगता है इनके बच्चों के लिए, जिनको अगर अभी नहीं समझ आ रहा, वो छोटे हैं, तो आने वाले टाइम में तो उनको समझ आएगा ही आएगा, बिकॉज द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग। Anyway, भाई तुम कुछ भी बोलो, मजा तो बहुत आ रहा है। अगर तुम फॉलो कर रहे हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। अगली वीडियो आने वाली है, राज शमानी और जानवी कपूर का एक और इंटरव्यू आया जहां पे जानवी कपूर येट अगेन, इवन आफ्टर बीइंग PR trained, very well PR trained, and even after being handed a script, वो कुछ भी बोल रही है, जोन आउट हो रही है। हम जरा उसकी शिनाख्त में लगे हुए हैं। अगली वीडियो उसकी आएगी, and the death of the Khans, how the Khans became irrelevant or are becoming irrelevant in the industry, इस पे भी एक बहुत अच्छा ओपिनियन पीस आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, हर चीज बताऊंगा कब आ रही है कब नहीं आ रही। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।